हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 है उसके टेस्ट भी करवा रहे हैं। नोट्स भी अभी तक जितने पॉसिबल हुए हैं प्रोवाइड करवाए हैं और इस मंथ के लास्ट तक अभी 1-2 दिन में सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है आप ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज बाद में आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। अब आपको जब पॉसिबल होगा रेगुलर बेसिस पे नहीं तो वीकली बेसिस पे एक एक सब्जेक्ट्स को भी यहाँ पे करवाया जाएगा ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए टारगेट यही है कि नोट्स से, प्रैक्टिस टेस्ट से, मॉक टेस्ट से या फिर यहाँ पे ये वीडियो से बार बार पढ़ना है ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, रिवीजन अच्छे से हो जाए, यही टारगेट है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे सपोर्ट रहेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जितना इसमें हो पाएगा, अदरवाइज इसका ये पार्ट 2 में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा अगर इस पार्ट में नहीं होता है तो। देखिए आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर में है वो अराउंड 1850 या 57 से और 1947 तक का है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यही है और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स जो भी लीडर्स उसमें पार्टिसिपेट किया है उनके बारे में किसने कोई बुक लिखी है, किस मूवमेंट में किसने पार्टिसिपेट किया, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो यहाँ पे अच्छे से कवर करे जाएंगे। आप इसको पूरा देखिएगा। लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं इसको वायसरायस ऑफ इंडिया से। वायसराय ऑफ इंडिया एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल का विभाजन हुआ उस टाइम पे कौन सा वायसराय था, या फिर इल्बर्ट बिल आया जब कौन सा वायसराय था, किस वायसराय के टाइम पे है जो मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई, या फिर ये जो अकाल पड़ा था फेमाइन वो किस वायसराय के टाइम पे बंगाल बिहार इनमें अकाल पड़ा था। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए आप इसको सीरियस लेके या तो आप नोट्स बना लीजिएगा, अदरवाइज आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, इसका पूरा है जो। शुरुआत करते हैं लॉर्ड कैनिंग से। ये लॉर्ड कैनिंग है, ये लास्ट गवर्नर जनरल थे। आप चाहें तो खुद के भी नोट्स बना सकते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में, लास्ट गवर्नर जनरल और पहले वायसराय। ये लास्ट गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय थे। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो हड़पने की नीति थी, राज्य हड़पने की नीति, उसको इन्होंने ही खत्म किया था। जो डलहौजी ने शुरू की थी उसको विड्रॉ इन्होंने ही किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इनके टाइम पे। और क्या हुआ है, जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का वो भी इन्हीं के ही टाइम पे हुआ था। अभी कई हमारे चाहे वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट या जो लॉ एंड ऑर्डर हैं वो अभी भी कई प्रोसीडिंग्स, कई रूल्स ऐसे हैं जो इन्हीं के वायसरायस या गवर्नर जनरल के टाइम के ही फॉलो हो रहे हैं। जैसे इंडियन पेनल कोड है, आईपीसी, सीआरपीसी सुना होगा आपने, जिसके तहत पनिशमेंट वगैरह मिलती है, लॉ फॉलो किए जाते हैं, पुलिस प्रोसीडिंग वगैरह। आई पिनल, ये जो इंडियन पिनल कोड है 1860 वो भी इन्हीं के टाइम पे बना था, इन्हीं के टाइम पे पास हुआ था। और ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम की बात हो रही है, वायसराय लॉर्ड कैनिंग जो 1856 से और 62 तक वायसराय रहे हैं। इन जो पास हुआ था एक एक्ट 1858 का जो एक्ट है वो इन्हीं के टाइम पे पास हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही। और उससे क्या हुआ था, इसकी वजह से हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो ख़त्म हो गया था और डायरेक्ट रूल शुरू हो गया था, ये ध्यान रखिएगा। और इनके टाइम पे एक और चीज़ जो हुई है, यूनिवर्सिटीज़ बनी है। कहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनी है? कलकत्ता, बॉम्बे और जो मद्रास है
ये यूनिवर्सिटी भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही बनी है, ये 1857 में बनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड एल्जिन। लॉर्ड एल्जिन ये 1861-62 में रहे हैं। जो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग ने भारत छोड़ दिया था, इंडिया छोड़ दिया था, लेफ्ट इंडिया इन मार्च 1862 में ये चले गए थे और उसके लगभग 1 महीने बाद इनकी डेथ हो गई थी इंग्लैंड में। उसके बाद में जो लॉर्ड कैनिंग का सक्सेसर थे वो लॉर्ड एल्जिन थे। अब ये जो लॉर्ड एल्जिन है ये ऑलरेडी क्या थे, सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ जमैका। ये जमैका में गवर्नर रह चुके थे पहले, और ये कनाडा में भी गवर्नर जनरल रह चुके थे। और ये चाइना भी ये इनको राजदूत बना के भेजा था, किस लिए, ट्रेड उनके साथ ट्रेड ओपन करने के लिए भी इनको भेजा था। इनके टाइम पे जो एक चीज़ आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रख सकते हैं वो है वहाबी मूवमेंट, वहाबी आंदोलन, ये इनके टाइम पे हुआ था, ये ध्यान रख सकते हैं। वहाबी मूवमेंट जिनको नहीं पता है वो पढ़ लीजिएगा। उसमें कुछ ऐसा था कि जो अरब में जो इस्लामिक फॉलोइंग्स है वो इंडिया में भी लागू होनी चाहिए, इस तरीके का था कुछ वो आंदोलन था। वो वहाबी आंदोलन को इन्होंने ही ख़त्म किया था, इन्हीं के टाइम पे था, वो सप्रेस किया था लॉर्ड एल्जिन ने। इसके बाद जो बने हैं जॉन लॉरेंस, लॉर्ड जॉन लॉरेंस हैं। देखिए आप ये नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज ये पीडीएफ तो मिल जाएगी आपको, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हैं। जॉन लॉरेंस के टाइम पे ये रहे 1864 से 69 तक। लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम पे क्या हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स। अभी पढ़ा हमने, उस जो इनसे पहले थे उनके टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ बनी थी, अब हाई कोर्ट्स बने कहाँ पे, सेम कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। कब, 1865 में। ये ध्यान रखना है। लॉर्ड एल्जिन के टाइम पे, लॉर्ड एल्जिन नहीं, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे है जो यूनिवर्सिटीज़ बनी थी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। जबकि लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम पे हाई कोर्ट बने हैं कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1865 में। यूरोप के साथ हमारा जो कम्युनिकेशन है वो पहली बार ओपन किया लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम पे ही। टेलीग्राफिक जो कम्युनिकेशन है यूरोप के साथ वो ओपन किया था इन्होंने, टेलीग्राफ। एक और जो इनके टाइम पे हुआ था इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इन्होंने ही शुरू किया था, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी जॉन लॉरेंस के टाइम पे ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड मेयो। इसके टाइम पे क्या हुआ है, जो जनगणना है इंडियन हिस्ट्री में, पहली बार जनगणना सेंसस, ये कब हुआ था, 1871 में। वो लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुआ। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इनके टाइम पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर और कॉमर्स, इसके लिए डिपार्टमेंट भी इन्हीं के टाइम पे बने हैं। इसको कह सकते हैं फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। इंडिया में जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन है वो लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुआ है, स्टार्ट हुआ है एक्चुअली प्रोसेस फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का। जो इंडियन प्रिंसेज
जो उस टाइम पे प्रिंस थे, इंडियन प्रिंसेस वगैरह, उनके लिए एक तो राजकोट में, और एक जो राजकोट कॉलेज है कहाँ पे, काठियावाड़ गुजरात में है, और एक मेयो कॉलेज अजमेर में। ये इन्हीं के टाइम पे बने थे, जो राजा महाराजाओं के बच्चे थे उनको पढ़ाने के लिए। ये लॉर्ड मेयो इकलौते ऐसा वाइसराय था जिसका इनके ऑफिस में ही मर्डर हुआ, अंडमान में इसके ऑफिस में ही मर्डर हुआ इनका 1872 में। किसी पठान ने इनके ऑफिस में इनका मर्डर कर दिया। ही वॉज द ओनली वाइसराय टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस बाय ए पठान कन्विक्टेड इन 1872 इन अंडमान्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट है लॉर्ड मेयो के बारे में, जो आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, देखते सब हैं आप, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सपोर्ट कीजिए। हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश रहती है कि पॉसिबल जितना हो आपको इसमें हेल्प रहे। नेक्स्ट है, जो ये रहे हैं 1872 से 76 तक, इसके टाइम पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कूका रिबेलियन सुना होगा आपने, वो इन्हीं के टाइम पे ही हुआ है। एक और जो कूका रिबेलियन कहाँ हुआ था, पंजाब में। एक और जो इनके टाइम पे हुआ है, बिहार में अकाल पड़ा था, फेमाइन इन बिहार, वो भी इसी वाइसराय के टाइम पे हुआ था। ये ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं है, ज़्यादा इतना नहीं है कि हम कर नहीं पाए। देखिएगा, अभी साथ में चलते रहिएगा, साथ साथ चलेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। एक एक दो दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, टेस्ट भी करवा लेंगे, तैयारी भी हो जाएगी। लॉर्ड लिटन, आप ज़रूर जैसे ये वीडियो देखते हैं उसके बाद आप इनको नोट कर लीजिएगा, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो ये आपको PDF मिल जाएगा, तो आप इसको पढ़िएगा, उसी टाइम याद कीजिएगा। अपने नोट्स बनाना चाहे बना लीजिएगा। लॉर्ड लिटन के टाइम पे क्या हुआ है, देखिए, इसको उल्टी खोपड़ी का वाइसराय कहते थे। इनके टाइम पे जो हुआ है, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 का जो रॉयल टाइटल्स एक्ट है, रॉयल टाइटल्स एक्ट, ये इसी के टाइम पे पास हुआ था। इसमें क्या था, द अजम्पशन ऑफ द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया बाय क्वीन विक्टोरिया, जो दिल्ली दरबार है, इसी के टाइम पे शुरू हुआ था। कब, 1877 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसको बोलते हैं, गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं, पत्रकारिता पे बैन करना। एक और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अलावा आर्म्स एक्ट, कि अब इंडियंस को हथियार के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, अभी भी ये है। 1878 में आर्म्स एक्ट भी इन्हीं के टाइम पे मैंडेटरी हुआ था, मैंडेटरी कर दिया था, पहले नहीं था। सो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कई बार गैगिंग एक्ट के नाम से पूछा जाता है, और आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिटन के टाइम पे। इसके टाइम का दौर काफ़ी बुरा दौर माना जाता है। जैसे मुगलों के टाइम पे उसका औरंगजेब का माना जाता है, वैसे अंग्रेजों के टाइम पे लॉर्ड रिपन का माना जाता है। लॉर्ड इसका लिटन का, लॉर्ड रिपन की बात हो रही है अब। लॉर्ड रिपन का जो टाइम रहा है ये 80 से और 1880 से 1884 तक रहा है। जो पहला फैक्ट्री एक्ट है, पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में, जिसमें जो चाइल्ड लेबर है अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स, उसके लिए ये फैक्ट्री एक्ट बनाया था कि 7 साल से कम उम्र का चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिटेड है। ये लॉर्ड रिपन के टाइम पे बना है फैक्ट्री एक्ट। दूसरा जो सेल्फ गवर्नमेंट है,
सेल्फ गवर्नमेंट 1882 में जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो भी लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, जो गैगिंग एक्ट था 1882 में, उसको भी इन्होंने रिपील कर दिया, ख़त्म कर दिया था। और इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। इनके टाइम पे एक एजुकेशन कमीशन की स्थापना हुई थी। शिक्षा आयोग एक एजुकेशन कमीशन बना था इनके टाइम पे, और वो एजुकेशन कमीशन अपॉइंट किया था किसकी अध्यक्षता में? विलियम हंटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़े बड़े छोटे सभी एग्जाम में पूछा जाता है। विलियम हंटर, विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक एजुकेशन कमीशन बनाया था, इन्होंने अपॉइंट किया था। किसके लिए? इसमें कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसमें क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए। देखिए ऑप्शन में कई बार हायर एजुकेशन भी डाल दिया जाता है, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हायर एजुकेशन भी डाल दिया जाता है, तो हायर एजुकेशन नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ही अपॉइंट किया था, ये लॉर्ड रिपन ने किया था। एक और जो सबसे चर्चित था, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 में, जिसमें इंडियन जो मजिस्ट्रेट थे वो यूरोपियन क्रिमिनल्स का केस ट्राई कर सकते हैं, वो भी लॉर्ड रिपन के टाइम पे ही कंट्रोवर्सी हुई थी। ये इनके टाइम का काफ़ी अच्छा माना जाता है, जैसे अकबर के टाइम का माना जाता है, तो आप जरूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन है, इनके टाइम पे ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं है। एक हुआ है जो तीसरा बार्मीज वार था, ये इन्हीं के टाइम पे हुआ था। कब? 1885 से और 86 में। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ इन्हीं के टाइम पे हुई है वो है आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना भी लॉर्ड डफरिन के टाइम पे ही हुई थी। सभी को मालूम होगा, A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। उस टाइम पे वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है लैंसडोने। इनके टाइम पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 1884 से 94 के बीच में, एक तो जो फैक्ट्री एक्ट था, फैक्ट्री एक्ट कब बना था? अभी हमने पढ़ा फैक्ट्री एक्ट 1888 में, जिसमें वो 7 साल से कम चाइल्ड लेबर है प्रोहिबिशन, वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे था। इन्होंने फैक्ट्री एक्ट में क्या किया? एक फैक्ट्री एक्ट बनाया 1891 का फैक्ट्री एक्ट, जिसमें क्या किया है इन्होंने? एक तो वीकली हॉलीडे, जो वीकली हॉलीडे है वो इन्होंने चालू किया था इनके टाइम से फैक्ट्री एक्ट में। और दूसरा स्पेशल स्टिपुलेटेड वर्किंग आवर्स, किसके लिए? स्पेशल वर्किंग आवर्स विमेन और बच्चों के लिए, कि ये इन महिलाएं और बच्चे इन्हीं आवर्स में काम करेंगी। और इन्होंने जो सिविल सर्विसेज है उसको डिवाइड किया। अभी देखते होंगे आप PCS, UPSC, ये स्टेट लेवल पर और भी कई डिविजन्स हैं। तो जो एक तो इम्पेरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट सर्विसेज, इम्पेरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट, ये सिविल सर्विसेज का डिवाइड किया इन्होंने, लॉर्ड लैंसडोने। जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट
1892 इन्हीं के टाइम पे पास हुआ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने वाला वो है, एक तो ये डिवीज़न सिविल सर्विसेज का डिवीज़न, दूसरा ये वीकली आवर्स, महिलाएं और बच्चों के लिए स्पेशल आवर्स, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो याद रखना है ड्यूरंड कमीशन। ड्यूरंड कमीशन ये किसके टाइम पे हुआ? लॉर्ड लैंसडॉन ने। ड्यूरंड कमीशन क्या है? उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था और अफगानिस्तान, जो अभी क्या है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसके बीच में है डूरंड कमीशन। पहले हुआ करता था अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया, जो डूरंड लाइन है, ये डूरंड कमीशन बना था 1893 में इस लाइन के लिए, इस लाइन को डिफाइन करने के लिए कि ये डूरंड लाइन कहाँ से कहाँ है। ये उस टाइम पे वायसराय थे लॉर्ड एल्जिन सेकंड। इनके टाइम पे ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं 1894 से 99 तक। एक तो जो सबसे बुरा हुआ वो ग्रेट फेमाइन, जो सबसे भयानक अकाल आया था वो इन्हीं के टाइम पे आया था 1896-97 में। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लॉयल कमीशन, ये कमीशन किस पे बनाया था? ये कमीशन जो ग्रेट फेमाइन था उस पे बनाया था, अकाल पे एक कमीशन बनाया था, जो अकाल पड़ा था उस पे ये एल्जिन सेकंड के टाइम पे पड़ा था। ये एस्टैब्लिश हुआ था, ये कमीशन इन्हीं के टाइम पे एस्टैब्लिश हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लॉयल कमीशन। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन। जो लॉर्ड कर्जन है 1899 से और 905 तक रहे हैं। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया, पास किया था कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 1904 में यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, उस एक कमीशन बनाया, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए, फर्दर रिफॉर्म्स के लिए, सजेशन के लिए। सो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे एक कमीशन बना था, सर थॉमस कमीशन बना था। ये ध्यान में रखिएगा 1902 में यूनिवर्सिटी रिफॉर्म के लिए। और यूनिवर्सिटी एक्ट जो 1904 है वो भी पास इन्हीं के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। इनके टाइम पे एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट है 1904, ये जो पुरातत्व काल की जो मॉन्यूमेंट से बिल्डिंग वगैरह हैं उनको लिए, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, जो आजकल खूब चर्चा में रहता है, चाहे राम मंदिर का हो या चाहे अभी कोई यूपी में किसी मस्जिद का चल रहा था, उनके टाइम पे बार बार इसका जिक्र आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो इसी के टाइम पे बना था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। एक इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? पूसा है दिल्ली में। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा दिल्ली में है। ये इन्हीं के टाइम पे बना था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। और 1905 में बंगाल का विभाजन, वो भी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही हुआ था। सो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है लॉर्ड कर्जन के टाइम पे? एजुकेशन यूनिवर्सिटी में रिफॉर्म के लिए कमीशन बनाया था सर थॉमस की अध्यक्षता में 1902 में। और जो यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ 1904 में, ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट है 1904 का मॉन्यूमेंट्स के लिए, वो भी इन्हीं के टाइम पे पास हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुई है। और एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा दिल्ली, ये भी इन्हीं के टाइम पे हुआ है। बंगाल का विभाजन,
देखिए इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, आप निश्चिंत रहिए। ज़्यादा बुक वगैरह पढ़ते हैं ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, एक बुक पढ़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अदरवाइज थ्रोली टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कीजिए। और यहाँ पे या नोट्स करवा रहे हैं, नोट्स मिल जाएंगे उनको फॉलो कीजिए। और भी कुछ समझ में नहीं आता है पूछ लीजिएगा, डिस्कस करते रहिएगा, जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है ईजी हो जाएगा। अदरवाइज आप अपने मन से कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को और फिर एग्ज़ाम में रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है। लाइट लीजिए चीज़ों को, मेहनत पे फोकस कीजिए। लॉर्ड मिंटो, मार्लेमिंटो ये सुना होगा आपने मार्लेमिंटो रिफॉर्म लॉर्ड मिंटो के टाइम रहा है 1905 से 1910। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि इनके टाइम पे स्वदेशी जो मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट, तो आपको ये ध्यान रखना है। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ है? 1905 से 1908 तक। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? 1906 में। वो भी वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। देखिए ये जो वायसराय आपको पहले बताए जा रहे हैं, अब आगे जब आपको 1857 की क्रांति या इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पढ़ेंगे तो कुछ इनमें से चीज़ें रिवीजन होंगी आपकी, जब आपको पूरा मज़ा आएगा पढ़ने का। इसलिए इनको जरूर ध्यान में रखिएगा ताकि आगे ये बेस बना रहे हैं, अभी आगे जब पढ़ेंगे उसका। मुस्लिम लीग की स्थापना इन्हीं के टाइम सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें बोला जाता है स्प्लिट इन कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में सूरत अधिवेशन में। उस टाइम पे भी वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। और जो मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म्स ये 1909 में हुए थे। एग्जाम में पूछा जाता है, पिछले बार पूछा एग्जाम में, किसी शिफ्ट में आया मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म का, और दूसरा नाम क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो लॉर्ड मिंटो थे उस टाइम पे। ये इंपॉर्टेंट इनके टाइम पे हुआ है, ध्यान रखिएगा। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक तो स्वदेशी मूवमेंट और दूसरा सूरत का जो कांग्रेस का सेशन था उस टाइम पे ये वायसराय थे। लॉर्ड हार्डिंग्स के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई 1910 से 16 में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली एग्जाम्स में। हमारे इस एग्ज़ाम में भी एक्सपेक्टेड है कि कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया राजधानी को। पहले कलकत्ता हुआ करती थी राजधानी, 1911 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। ये इन्हीं लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे हुआ है। दिल्ली दरबार, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, वो पार्टीशन ऑफ जो बंगाल है उसको भी कैंसिल कर दिया इन्होंने। लॉर्ड हार्डिंग ने पार्टीशन बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया था। देखिए इनके टाइम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, मोस्टली इम्पोर्टेंट है ये। दिल्ली से, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट की, दिल्ली दरबार, और बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसको कैंसिल किया। और उससे भी इम्पोर्टेंट एक हिंदू महासभा, जो हिंदू महासभा है उसकी स्थापना 1915 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनको महामना बोलते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी 1915 में। उस टाइम पे वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स थे। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा इनको। एग्जाम में जो भी पढ़ाएंगे आपको उससे बाहर नहीं आएगा, बस डिपेंड करता है कि आप कितना याद रख पाते हैं। पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप रिवीजन करके याद कितनी चीज़ें रख पाते हैं। सोचना बंद कर दीजिए, तैयारी पे फोकस कीजिए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21, गांधी जी 1915 में इंडिया रिटर्न हो गए थे साउथ अफ्रीका से और 1915 में आए थे। उस टाइम पे यही थे
1915 नहीं, 1916 में जो गांधी जी 15 में आए थे, लेकिन 16 में 1916 में जो साबरमती आश्रम है, 1916 में साबरमती आश्रम आए थे जब ये वायसराय थे। और 1917 में गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया था, जिसको पहले कई टेस्ट में कर चुके हैं, आगे भी और पढ़ लेंगे, वो गांधी जी ने किया था। उस टाइम पे वायसराय यही थे। इसके अलावा गांधी जी ने जो अहमदाबाद में सत्याग्रह किया था 1918 में अहमदाबाद में, और 1918 में ही गांधी जी ने खेड़ा गुजरात में सत्याग्रह किया था। उस तीनों टाइम पे यही थे। इनके टाइम पे एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है वो हुआ था मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है 1919 का ये एक्ट है, ये इन्हीं के टाइम पे पास हुआ था। और जो हिस्ट्री में सबसे बुरी चीज़ जो हुई वो जालियांवाला बाग जो गोलीकांड हुआ, हत्याकांड हुआ, वो भी इसी के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड ही था उस टाइम पे वायसराय। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। एक और जो रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट ये भी इसी के टाइम पे ही पास हुआ था। एक और जो इसके टाइम पे जो याद रखने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खिलाफत कमेटी की स्थापना हुई थी ताकि खिलाफत मूवमेंट शुरू किया जाए 1919-1920 में। उस टाइम पे यही थे गवर्नर। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1920-1922 तक, 1920 से 1922 असहयोग आंदोलन, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। और अभी जो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, जो जिसकी एनिवर्सरी गई है जुलाई में ही, 2 जुलाई 1916 को देश का पहला महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी पूना में। 2 जुलाई 1916 को पहली महिला यूनिवर्सिटी पूना में स्थापना की थी। उस टाइम पे वायसराय यही थे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा जो आपके मिस हो जाए एग्जाम में, आपको याद करना है बस। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, कोशिश रहेगी कि कम से कम करके भी हम सिलेबस कवर कर लें। लॉर्ड रीडिंग 21 से 26 तक रहे हैं ये। इन्होंने रिपील किया किसको? रॉलेट एक्ट को। जो रॉलेट एक्ट अभी पास हुआ था चैम्सफोर्ड के टाइम पे, उसको इन्होंने रिपील कर दिया। चौरा चौरी कांड, जो चौरी चौरा है, चौरी चौरा इंसिडेंट, ये भी लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे ही हुआ था। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई, वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना भी इसी वायसराय के टाइम पे हुई थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था 1920 से 22 तक चला था, असहयोग आंदोलन, उसको सेपरेस कर दिया, ख़त्म किया उस आंदोलन को इसने, वो भी लॉर्ड रीडिंग वायसराय थे। ये पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। एक और इम्पोर्टेंट, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई जब भी वायसराय यही थे। और जो इम्पोर्टेंट है, मॉफला जो रिबेलियन हुआ 1921 में, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ। काकोरी ट्रेन जो रोबरी हुई थी, काकोरी ट्रेन में जो लूटपाट हुई थी, वो कब हुई थी? 1 अगस्त 1925 को, 1 अगस्त 1925 को हुई थी, वो भी इसी के टाइम पे हुई थी। और मुल्तान, अमृतसर और दिल्ली, इन तीनों में कम्युनल राइट्स हुए थे। कहाँ पे? मुल्तान, अमृतसर और दिल्ली में, वो
इसी के टाइम पे हुए थे, लॉर्ड रीडिंग वायसराय थे। इम्पोर्टेंट क्या है, रॉलेट एक्ट को ख़त्म किया, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन को ख़त्म किया, स्वराज पार्टी की स्थापना, काकोरी ट्रेन, ये इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड इरविन, आपने पढ़ा होगा गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता है वो इन्हीं के टाइम पे हुआ। साइमन कमीशन भारत आया, विजिटेड इंडिया 1927-28 में, जब लॉर्ड इरविन थे वायसराय। कांग्रेस ने एक पास किया था इंडियन रिजोल्यूशन। क्या पास किया था कांग्रेस ने? इंडियन रिजोल्यूशन, ये पास किया था 1929 में। लॉर्ड इरविन ही वायसराय थे। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था। दांडी मार्च ये कब किया था शुरू? 12 मार्च 1930 से ये शुरू किया था, जब भी यही वायसराय थे। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो भी इन्हीं के टाइम पे शुरू हुआ था। जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं जिसको, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में हुआ था 1930 में, वो भी इसी के टाइम पे हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट उसके बाद हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 1930 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट भी, ये भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। कांग्रेस का जो लाहौर सेशन था और जो पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन 1925, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड इरविन के टाइम पे। सो आपको इम्पोर्टेंट क्या ध्यान में रखना है? आपको जो इम्पोर्टेंट इसमें ध्यान में रखना है, एक तो ये इंडियन रिजोल्यूशन, दांडी मार्च गांधी जी का, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पूर्ण स्वराज और गांधी इरविन, तो नाम से भी पता चल जाएगा आपको। बाकी पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो इसी के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड विलिंगडन, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था 1931 में, और तीसरा 31 में, और तीसरा जो 1932 में हुआ था, दोनों इसी के दौर में हुए थे, इसी के टाइम पीरियड में हुए थे। जो आज भी जिसमें काफ़ी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये इन्हीं के टाइम पे पास हुआ था। जिसके खिलाफ गांधी जी ने फास्ट किया था वो था कम्युनल अवार्ड्स या सेपरेट इलेक्टोरस। मुस्लिम्स के लिए अलग अवार्ड, अलग इलेक्टोरेट, इसका गांधी जी ने विरोध किया था, इस डिवीज़न का विवाद, और ये इसी के दौर में हुआ था। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या ये कम्युनल अवार्ड्स का पूछा जाता है कि ये कम्युनल अवार्ड्स थे, ये कब थे? ये 16 अगस्त 1932 को, एंड दीज असाइंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये पूछा जाता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड लिनलिथगो इनके टाइम पे है, जो एक डिलीवरेंस डे मनाया था जिसका मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया था, वो इम्पोर्टेंट है। या यूँ कह सकते हैं लाहौर रिजोल्यूशन, जो लाहौर रिजोल्यूशन है वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था। कब हुआ था? 23 मार्च 1940 को।
और इसी में जो लाहौर रिजोल्यूशन हुआ था, इसी में जिन्ना ने पहली बार, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो सेपरेट स्टेट की मांग की थी, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट स्टेट जो अब पाकिस्तान बन चुका है, ये इसको बोलते हैं टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी की मांग जिन्ना ने ये जो लाहौर रिजोल्यूशन है उसमें की थी। उस टाइम पे लिनलिथगो वायसराय थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939, जो शुरू हुआ था, आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वो भी इसी के, ये उस टाइम पे वायसराय थे। क्रिप्स मिशन जो भारत आया, क्रिप्स मिशन 1942 क्रिप्स मिशन, वो भी ये वायसराय थे। और एक और इम्पोर्टेंट जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से शुरू किया, उस टाइम पे भी यही थे। इसमें इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखना है, टू नेशन थ्योरी, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड वावेल का। लॉर्ड वावेल का टाइम पे क्या हुआ है इम्पोर्टेंट, कैबिनेट मिशन प्लान। जो कैबिनेट मिशन प्लान है, कैबिनेट मिशन प्लान इसी के टाइम पे आया था, लॉर्ड वावेल के टाइम पे। ये कब आया था कैबिनेट मिशन? 16 मई 1946 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली बार मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी। वो उस टाइम पे भी वायसराय लॉर्ड वावेल थे। शिमला कॉन्फ्रेंस, जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, अरेंज थी शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई है? ये 25 जून। ये डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, ये डेट ध्यान रखिएगा। और ये कब असाइन हुआ था? विद द फेलियर ऑफ टॉक बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में वार्ता फेल हो गई थी जब। और इनके टाइम पे ही जो इलेक्शन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और जो इंतरिम गवर्नमेंट है, इंतरिम गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट है जो लॉर्ड माउंटबेटन, आपने सुना होगा माउंटबेटन प्लान, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट वायसराय, लास्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर समझिए। लास्ट वायसराय ब्रिटिश इंडिया के और पहले गवर्नर जनरल फ्री इंडिया के, माउंटबेटन। इसी के टाइम पे पार्टीशन ऑफ इंडिया डिसाइड हुआ 3 जून को। 3 जून को पार्टीशन ऑफ इंडिया डिसाइड हुआ था, और उसको 3 जून प्लान बोलते हैं या माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं उसको, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में ये माउंटबेटन रिटायर्ड हुए कब? जून 1948 में रिटायर हुए। उसके बाद में कौन बने? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी बने। ये पहले और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे। ये पहले इंडियन थे और लास्ट इंडियन थे जो गवर्नर जनरल बने। इंडियन की बात हो रही है। पहले इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल फ्री इंडिया के यही थे।
ये पूछा जाता है एग्जाम में एक्चुअली। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है ये पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास हुआ? 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय था। और बाद में इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये पहला पार्ट था हिस्ट्री का। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे अवेलेबल है, आपको ये नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ भी है अवेलेबल है, अभी मॉक टेस्ट भी शुरू करवा रहे हैं नेक्स्ट वीक से। तैयार रहिए मेहनत करने के लिए, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा अगर लगातार मेहनत करेंगे तो। एंग्जाइटी, टेंशन ये सब छोड़ दीजिए, आपकी मेहनत पे भरोसा रखिए। कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है मैसेज कीजिए, फ़ोन कीजिए, जो भी पूछना है पूछिए, लेकिन पढ़ाई ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए आप है जो चैनल को, ताकि सपोर्ट बना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।